इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये तुलसी का पौधा कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। चारों तरफ से बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, बरगद की तरह फैला हुआ है और एक भी पत्ती आप लोगों को काली पीली नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि ये दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी का पौधा है और आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में इस तरीके से सूख चुका है, सारी की सारी पत्तियां गिर चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा सूखने से बच जाए, फिर से हरा भरा हो जाए, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर के बारे में, जो कि सिर्फ 2 रुपए का होगा और इसके इस्तेमाल करने के बाद आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने नर्सरी से लाने के बाद तुलसी के पौधे को गमले में लगाया, लेकिन हमारे तुलसी के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पाती है। तो एक और मैं आपको फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपका पवित्र तुलसी का पौधा बरगद की तरह हरा भरा हो जाएगा और दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाते हैं कि किस तरीके से सूखे हुए तुलसी के पौधे को हरा भरा करना है और किस तरीके से आप लोगों को बरगद की तरह अपने पौधे को घना करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा कैसे करें। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जनवरी से लेकर के फरवरी तक आपका तुलसी का पौधा कुछ इस तरीके का हो जाता है, कोहरे की मार से, ओस की बूंदों की वजह से। जब आपका पौधा इस तरीके से हो जाता है तो आप लोगों को पहली बात ये ध्यान रखनी है कि दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक आपको अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में पानी बहुत ही कम कर देना चाहिए। अगर आप लोग पानी लगातार देते रहेंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है सर्दी के मौसम में। क्योंकि क्या होता है कि सर्दी के मौसम में जो कोहरा पड़ता है, जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, उससे तो आपके पौधे की सारी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधे की जड़ में फंगस लग जाएगा और फंगस जब लग जाता है तो पूरा का पूरा पौधा सूख सकता है, जड़ से ही खराब हो जाएगा आपका पौधा। इसके अलावा 15 फरवरी आ जाए तो 15 फरवरी में फिर से नई ग्रोथ होने लगती है पौधे की। और अगर आप लोगों का पौधा अच्छे तरीके से बचा हुआ है, तब अगर आप लोगों ने पानी कम दिया है और फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है तब। अब फरवरी के महीने में आप लोगों को जो भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को इस तरीके से कट करना होता है और तो काट देना होता है। पूरी की पूरी ब्रांचेस, जो कि इन्फेक्टेड ब्रांचेस, फंगस लगी ब्रांचेस होती है, उनको टॉप के एरिया से बिल्कुल हटा दें, या फिर जो ब्रांचेस नीचे तक सूख चुकी हैं उनको नीचे से हटा दें। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो आपका पूरा का पूरा पौधा खराब हो सकता है। तो हमारे इस पौधे की जो भी ब्रांचेस सूख चुकी हैं उनको हम इस तरीके से हटा रहे हैं। ये फरवरी की वीडियो है, तो इस तरीके से सारी की सारी जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं आप उन सभी ब्रांचेस को इस तरीके से कट कर दें। जब सारी की सारी सूखी हुई ब्रांचेस को आप लोग कट कर देंगे और जिन ब्रांचेस में जान होगी, जो ब्रांचेस थोड़ी बहुत हरी होंगी, तो वो ब्रांचेस वहीं से फूटना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा सर्दी के मौसम में पौधे की मिट्टी में फंगस न लगे, इसके लिए आप लोग जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल करने से तेजी से नई ग्रोथ निकल करके आती है। तो हमने लगभग सारी जो ब्रांचेस थी सूखी हुई उनको हटा दिया है। अब चलिए बात करते हैं कि फर्टिलाइजर कौन सा इस्तेमाल करना है जिससे कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है, जो तुलसी का पौधा होता है ये सलबिंग प्लांट होता है, इसको पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, तभी आपका तुलसी का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा चलिए अब हम इसमें फर्टिलाइजर को ऐड कर लेते हैं। ये सारी की सारी जो टहनियाँ थी इनको हमने हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, तुलसी के पौधे को जब आप लोग ये वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई होना चाहिए, हल्की सूख जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सर्दी के मौसम में मिट्टी एकदम ड्राई होती नहीं है, तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि आप लोगों की थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाए तो इस फर्टिलाइजर का थोड़ा असर अच्छा मिलता है। वैसे आप लोग हल्की गीली मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीका आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके के कल्टीवेटर हो या फिर कोई भी खुरपी हो, उससे आप लोगों को पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लेना है, जिससे कि फर्टिलाइजर का जो असर है वो आपके पौधे की रूट्स तक पहुंच जाए। अब चलिए हम लगातार इस पौधे की चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से गुड़ाई कर रहे हैं
और गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आप लोग कोई भी ट्रांसप्लांट प्लांट पॉलीथीन से अपने तुलसी के पौधे को ढक करके रखें। इससे क्या हुआ, ट्रांसप्लांट पॉलीथीन से ढकने से धूप भी जाती रहती है और कोहरे की जो बूंदा होती है, जो ओस की मार होती है, वो आपके तुलसी के पौधे पर नहीं पड़ती है। इससे भी आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में काफ़ी हद तक पूरे तरीके से सूखने से बच जाता है। तो हमने जो फर्टिलाइजर इस पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो फर्टिलाइजर है जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने जो आपको छोटे छोटे कंकड़ टुकड़े दिखाए थे उनको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। असल में ये जो फर्टिलाइजर है इसका नाम है स्वागा। स्वागे के इस्तेमाल करने से आपके सूखे हुए पौधे में फिर से जान आ सकती है, फिर से पौधा नई ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है। ये स्वागा आप लोगों को किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है या फिर आप लोग इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो 1 चम्मच के लगभग हम अपने इस तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस पाउडर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस फर्टिलाइजर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि तुलसी के पौधे में जब भी आप लोग ये फर्टिलाइजर ऐड करें, पानी जरूर दे दें हैंड टू हैंड, तभी इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि मिट्टी थोड़ा ड्राई रहेगी तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है और अभी हम इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने पहले ही अभी 8-10 दिन पहले इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था, जिस वजह से हम ऐड नहीं कर रहे हैं। आप लोग फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, मतलब वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। हमारे इस तुलसी के सूखे हुए पौधे की प्रूनिंग करने के बाद और इस पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट कितना शानदार मिला है। पूरा का पूरा पौधा हमारा बच चुका है और पूरा का पूरा पौधा ही बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। हमारे इस पौधे पर नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं, नई नई पत्तियां आ चुकी हैं। पौधा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। काफी हरा भरा, काफी घना पौधा अब हमारा ये हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, करीब से हम आपको दिखा रहे हैं नई नई ग्रोथ हमारे इस पौधे पर कितनी शानदार तरीके से आ चुकी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग तुलसी के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद घर पर लगाते हैं और आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ तेजी से हो, और ग्रोथ तेजी से होने के साथ साथ हमारा तुलसी का पौधा घना भी तेजी से हो, जिस तरीके से बरगद का पौधा चारों तरफ से घना हो जाता है, वैसा ही आपका तुलसी का पौधा भी घना हो जाए। तो यहाँ पर तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा सा गमला लिया है और इस गमले में हमने जो मिट्टी तैयार की है 30% मिट्टी और 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी हमने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत मिक्स की हुई है। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस सॉइल मीडिया को इस गमले में भर लिया है। ये जो सॉइल मीडिया है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल मीडिया है। इस तरीके के सॉफ्ट सॉइल मीडिया में आपके पौधे की ग्रोथ शानदार तरीके से चलती है और ओवर वाटरिंग भी नहीं हो पाती है। तो तुलसी के पौधे को आप लोग नर्सरी से खरीदें या फिर इस तरीके से आपके घर पर गमलों वगैरह में इस तरीके से तुलसी के पौधे उगते रहते हैं। अगर एक पौधा है तो काफ़ी सारे पौधे उगते रहते हैं। तो हमने एक दूसरे गमले से इस तुलसी के पौधे को निकाल लिया है। अब इस तुलसी के पौधे को इस गमले के 20 सेंटर में हम लगा रहे हैं। तुलसी के पौधे को इस तरीके से 20 सेंटर में लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना होता है। उसके बाद में इसको ऐसी जगह पर रखें 2-4 दिन के लिए जहां पर सुबह की धूप आती हो और शाम की धूप आती हो। इस गमले में तुलसी के पौधे को लगाए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तुलसी का जब पौधा हमने लगाया था तो हमने उसको टॉप के एरिया से पिंच कर दिया था। पिंच करने की वजह से हमारे तुलसी के पौधे पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी घना हमारा ये तुलसी का पौधा हो चुका है। अब हम इसको और घना बनाएंगे तो जो इसकी टॉप की ब्रांचेस हैं जहां से आप लोग मंजरी देख रहे हैं, यहां से हम इसको फिर से पिंच कर देंगे। जब हम इसको पिंच कर देंगे यानी कि जब इस पर हम 2G कटिंग कर देंगे तो इस पर और ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक वैसे ही आने वाले समय में हम इसको फिर से पिंच कर देंगे तो इस पर और ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरीके से पिंच करते रहेंगे और ब्रांचेस पे ब्रांचेस निकलती रहेंगी। तो चलिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से पिंच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरीके से ही आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे को पिंच करते रहना होता है। अगर आप लोग पिंच नहीं करेंगे, 1G 2G 3G कटिंग नहीं करेंगे, तब आपका तुलसी का पौधा क्या होता है कि लंबाई में बढ़ता रहता है और एक बार जब काफ़ी लंबा हो जाता है तो वजन की वजह से जब मंजरी आती है तो एक साइड में झुक जाता है या फिर तेज हवाओं की वजह से भी एक साइड में झुक करके खराब हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप लोग 1G 2G 3G कटिंग करें और उसको घना भी बनाएं, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और ग्रोथ भी काफ़ी शानदार चलेगी।
इस तुलसी के पौधे को गमले में लगाने के बाद लगातार हमने 15 से 20 दिन के अंतराल पर पौधे पर 1G 2G 3G कटिंग की थी, जिसके बाद का रिजल्ट अब आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं हमारा ये तुलसी का पौधा कितना ज़्यादा घना हो चुका है। बिल्कुल बरगद की तरह आप लोगों को लग रहा होगा हमारा ये पौधा। अब इस पौधे पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो कि सर्दियाँ आने से पहले आप लोगों को करना चाहिए, वो काम हम अब इस तुलसी के पौधे पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जो ये मंजरी देख रहे हैं, इस तरीके की जो भी मंजरी होती है, जो भी फूल होते हैं, इन फूलों को सर्दियाँ आने से पहले पहले आप लोगों को कट जरूर करना चाहिए। वैसे तो आप लोग पूरे साल कभी भी इनको कट कर सकते हैं, कट करते रहना तुलसी के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन सर्दियाँ आने से पहले पहले तो आप लोगों को ये काम करना ही होता है, अगर आप लोग अपने तुलसी के पौधे को पूरे तरीके से सूखने से बचाना चाहते हैं तो। अब लेकिन अगर आप लोग सर्दियाँ आने से पहले पहले इस तरीके की मंजरी या जो भी ये फूल होते हैं इनको कट नहीं करेंगे, तब आपका तुलसी का पौधा तेजी से डोरमेंसी में जाएगा, तेजी से सूखने लगता है। क्योंकि सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को खुद को बचाना ही मुश्किल होता है, और ऐसे में जब मंजरी आ जाएगी, जब फूल आ जाएंगे, तो तुलसी का पौधा जो सारी की सारी ताकत है इन फूलों में बीज को बनाने में लगा देता है। तो इस तरीके से सारी की सारी ताकत बीज बनाने में लग जाती है, और लास्ट में होता यह है कि आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है। तो इस तरीके से मैं इस पौधे को सूखने से बचाने के लिए इसकी सारी की सारी मंजरी को तोड़ रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। मंजरी तोड़ने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ फूल तोड़ दें, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप लोग 1-2 पत्ते छोड़ने के बाद नीचे से फूलों को तोड़ें। तो इससे होता यह है कि जो नए फूल आते हैं वो थोड़ा देरी से आते हैं। इसके अलावा 1-2 पत्ते छोड़ने के बाद जब आप लोग इनको कट करेंगे तो डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी, और जो फूल हैं वो एकदम नहीं निकल पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग टॉप से ही तोड़ देते हैं, तो आप लोग टॉप से न तोड़ें, बल्कि 1-2 पत्ती छोड़ने के बाद इस तरीके से तोड़ें जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। अगर आप लोग तुलसी के एक पौधे से ढेर सारे पौधे बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौसम होता है तुलसी की मंजरी को रोकने का, जुलाई का। जुलाई स्टार्ट में ही आप लोग मंजरी को रोक लें, और धीरे धीरे आपकी मंजरी पक जाती है। 15-20 दिन में आसानी से फूल बनने के बाद पक जाती है। तो आप लोग सर्दी मतलब रेनी सीजन में तुलसी के पौधे तैयार कर सकते हैं बीज के द्वारा। वैसे तो बीज इधर उधर गिर जाते हैं तो गमलों में यूं ही उग जाते हैं, और आप लोग सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड वगैरह को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी जो मंजरी है वो मैंने कट कर दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसी के पौधे को लगाने के बाद तेजी से घना करना है, तेजी से हरा भरा करना है, बरगद की तरह करना है, तो आप लोगों को कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। जो मैंने इसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। गमले में लगे हुए तुलसी के पौधों को तेजी से हरा भरा करने के लिए जो आपको ऑर्गेनिक होममेड फ्री का फर्टिलाइजर चाहिए वो ये है फ्री का फर्टिलाइजर। ये जो आप लोग व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये असल में मट्ठा है, जिसको छाछ बोलते हैं, या फिर इसको बटर मिल्क भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी छाछ होता है, बटर मिल्क होता है, या फिर जो भी मट्ठा होता है, उसके इस्तेमाल करने से आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ती है। पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा इसके अंदर और भी दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम वगैरह भी होता है, जिससे आपके तुलसी के पौधे की जो स्टेम है वो काफ़ी मजबूत रहती है, और तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, हरा भरा रहता है। तो ये फर्टिलाइजर आप लोग अपने घर पर बना सकते हैं, और ये बिल्कुल मुफ्त का ही होता है, क्योंकि जब आप लोग घी या फिर मक्खन निकाल लेते हैं तो इस तरीके का जो भी ये बचता है मटेरियल, इसको बेकार समझ के आप लोग फेंक देते हैं। तो ये बेकार सी चीज़ आपके पौधे को दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ाने के लिए, हरा भरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी, ये फर्टिलाइजर अपडेट के साथ पौधे को हरा भरा करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई बात हमसे करनी है प्लांट से रिलेटेड, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम नेम है ऑफिशियल ग्रीन कोल गार्डन। आप लोग सर्च करें और आप लोग हमें फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं फिर इस तरीके की शानदार वीडियो के साथ।